हेलो बच्चों, दिस इज काजल फ्रॉम सृजन का संकल्प। बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 4th का चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश का। फाइन। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो वेकअप है। इट्स अ पोएम। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम से। वेकअप वेकअप इट्स अ लवली डे। वेकअप वेकअप इट्स अ लवली डे। ओ प्लीज लेट गेट अप। अच्छा, तो वेकअप मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। वेकअप मतलब होता है उठना। जब आपको जब किसी को जगाना होता है तो आप क्या बोलते हैं, जाग जाओ। तो उसी जाग जाओ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेकअप। ठीक है, वेकअप का मतलब होता है जाग जाना। वेकअप वेकअप इट्स अ लवली डे। ठीक है, तो इट्स अ लवली डे मतलब ये बहुत प्यारा सा दिन है, जाग जाओ। ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। जाग जाओ और बाहर निकल के खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। बर्ड्स क्या कर रही हैं, सिंग कर रही हैं, गाना गा रही हैं ट्रीज के ऊपर बैठकर। एंड यू कैन हेयर द बजिंग बीज। जो बीज भनभनाती हैं, उस भिनभिनाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं बज, BUZZ। और व्हेन दे आर डूइंग, बिकॉज दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस वेरी एक्शन, तो इसलिए हम ING लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब एक्शन चल रहा होता है तो क्या होता है, ING लगा देते हैं। वो मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में अच्छे से पढ़ाऊंगी। एंड यू कैन हेयर द बजिंग बीज। वेकअप वेकअप इट्स अ लवली डे। ओ प्लीज गेट अप। तो ये देख रहे हो कि ये लाइन रिपीट होती है कि वेकअप वेकअप इट्स अ लवली डे। बर्ड्स क्या कर रही हैं, सिंगिंग कर रही हैं। और जो बीज को हम हिंदी में बोलते हैं मधुमक्खी। ठीक है, बजिंग, दे आर बजिंग। जो भिनभिनाना होता है उसको ही हम बोलते हैं इंग्लिश में बजिंग। वेकअप इट्स अ लवली डे। ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। ये सेम रिपीटिशन है। इट्स मच टू लेट टू लाई इन द बेड। मतलब बहुत लेट हो गया है कि अभी तक तुम बेड में ही पड़े हुए। लाई मतलब होता है पड़े रहना। बहुत लेट हो गया कि अभी तक तुम सिर्फ सो रहे हो, जो भी जिससे भी कहा जाता है। सो हरे अप मतलब है जल्दी करो। यू स्लीपी हेड, वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट। वॉश एंड ड्रेस मतलब, वॉश मतलब इस हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नहाने से। एंड ड्रेसअप मतलब चेंज करने के। एंड कम ऑन आउट मतलब नहाने के बाद, ड्रेसअप करने के बाद बाहर निकल के आओ, बिकॉज इट्स अ लवली डे। तो ये बात कर रहे हैं जागने के लिए, बिकॉज इट्स अ लवली डे आउटसाइड। और तुम अभी तक सो रहे हो। और वो जो एक्शन चल रहे हैं, जो काम चल रहा है कि क्या क्या, जैसे बर्ड्स क्या कर रही हैं, सिंग कर रही हैं। और जो मधुमक्खियाँ हो रही हैं, दे आर बजिंग, भनभना रही हैं। तो इट्स अ टू लेट, वो कहा जा रहा है कि बहुत लेट हो गया कि अभी तक तुम सिर्फ लाई कर रहे हो। लाई का मतलब होता है बिस्तर में अब लेटे रहना, मतलब पड़े रहना। तो लाइंग मतलब होता है बहुत लेट हो गया और अभी तक बिस्तर में ही हो, बेड में ही हो। सो हरे अप मतलब जल्दी करो। यू स्लीपी हेड, वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपनी पोएम की तरफ। द काउ, द हॉर्सेज, द डक्स एंड द शीप। द काउ, द हॉर्स एंड द डक्स। तो काउ सबको जानता है, गाय, हॉर्स घोड़ा, और डक्स बदल, एंड द शीप भेड़। द टाइनेस्ट ऑफ अ चिकन, चीप चीप चीप। जो चिकन की वॉइस होती है उसको चीप चीप चीप। वेकअप, तो ये क्या है, इसको जगा रहे हैं। ये क्या है, एक स्टोरी है। वेकअप मतलब जागना। क्यों जाग रहे हैं, बिकॉज अ लवली डे आउटसाइड। बाहर क्या है, एक लवली डे है। और उस लवली डे में क्या क्या प्रोसेस हो रही हैं, क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या एक्शन चल रहे हैं, वो डिस्क्राइब किया है। पहला कि बर्ड सिंग कर रही हैं, दूसरा मधुमक्खियाँ भिनभिना रही हैं, और तीसरा काऊ, हॉर्स, कोई। तो पूरा क्या है, ये एक नेचर से रिलेटेड जो स्टोरी है, इसका पोएम है, जो पूरे नेचर की प्रोसेस चल रही है वो इस पोएम के थ्रू डिस्क्राइब की गई है। ये पोएम आई होप क्लियर हो गई होगी। ये अब आ जाते हैं हम इसके एक्सरसाइज पोर्शन में। हु आर ऑलरेडी अवेक। तो अभी हमने देखा कौन कौन से, अब क्या क्या अवेक थे। एक तो हमारा बर्ड थी और बी थी। बर्ड और बी क्या थी, ऑलरेडी अवेक थे। क्या थे, बर्ड और बी ऑलरेडी अवेक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बर्ड कॉमा बी। ठीक है, बर्ड और बी क्या हो गया, ऑलरेडी अवेक हो गया। वेयर आर द बर्ड सिंगिंग, फर्स्ट का आंसर ये हो गया। ठीक है, मैं आपको अच्छी तरीके से इसका आंसर दिखाती हूँ। हु आर ऑलरेडी अवेक, तो कौन कौन अवेक है। फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बर्ड और बी। सेकंड का आंसर हो जाएगा कि जो बर्ड्स हैं वो कहाँ पे सिंग कर रही हैं। तो अभी हमने देखा कि कहाँ पे गाना गा रही हैं, ट्री के ऊपर। ठीक है,
थर्ड है विच क्रिएचर वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड। वो यही भी सेम ही क्वेश्चन है कि कौन कौन से क्रिएचर जाग गए हैं। बर्ड्स हो गया, बीज हो गया, काऊ हो गया, हॉर्स हो गया। ठीक है, तो ये कुछ क्रिएचर्स हो गए जो कि सुबह जाग गए हैं बिफोर द चाइल्ड वंस। तो ये कुछ हो गए हैं, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है हमारा एक्सरसाइज वाला पोर्शन। वन सेकेंड, हाँ, अब इसमें लिखा हुआ है कि विच बर्ड हैव सिमिलर साउंड्स इन द पोएम। अच्छा, अब सिमिलर साउंड मतलब होता है जैसे फर्स्ट आपके लिए करके दिया है डे और प्ले, तो सिमिलर आ रहा है। ट्रीज, अब पोएम के में ढूंढना है कि ट्रीज से सिमिलर साउंड कौन सा था। ट्रीज दिया है और बीज दिया है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बीज। इसका आंसर हो जाएगा ट्रीज के सिमिलर क्या है, बीज। बीज मतलब होता है मधुमक्खी। और भी है इसके। फिर बेड, बेड का सिमिलर साउंड क्या गिवन था, स्लीपी हेड, तो हेड हो जाएगा आंसर। ठीक है, आउट और शीप का, आउट और शीप का भी हम अभी ढूंढेंगे। आउट का हमने देखा था, आउट का था अबाउट, और शीप का था एंड द शीप एंड द टाइनेस्ट चिकन, तो इसका हो जाएगा हमारा, वन सेकेंड, हाँ, आउट का था शाउट। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो अच्छा, ये हो गया। इसके बाद क्या है, जो ये पोर्शन है आपने देखा होगा, ये क्या है, साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे डॉग, डॉग क्या करता है, बार्क, बार्क मतलब होता है भौंकना, तो डॉग का साउंड क्या होता है, बार्क। कैट का साउंड म्यू, लॉयन रोर करता है, दहाड़ता है, कॉक हो गया डूडल डू, और मुर्गा कॉक, और हैन होता है मुर्गी। काउ बो करती है, बी बस, अभी मैंने आपको बताया, कैट म्यू, डॉग बार्क एंड लॉयन रोर, कॉक डूडल डू। तो ये क्या हो गए, कुछ साउंड है जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के द्वारा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।